नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको बताएंगे उस नेता के अमित शाह के साथ कनेक्शन की कहानी, जिस नेता को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के बिहार में रोड शो के दौरान जलील किया गया, रेखा गुप्ता की गाड़ी से खींचा गया। ये देखिए, ऐसे उठाकर नीचे पटका जाता है। उस नेता की आखिरकार पूरी कहानी क्या है, जिसे मां बहन की गालियां दी गई और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस अंदाज में खींचा कि मजाक बन गया है। विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह बिहार में कानून व्यवस्था है, जहां एक सीएम का रोड शो है और सीएम की गाड़ी से एक नेता को ऐसे खींचा जाता है, गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, बेइज्जत किया जाता है। उस नेता का नाम क्या है, अमित शाह के साथ क्या कनेक्शन है, पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले वीडियो आपको दिखाते हैं। बिहार के दानापुर में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता रोड शो करने पहुंची थी उम्मीदवार राम कृपाल यादव के समर्थन में, और वहां पर क्या सीन होता है, वीडियो वायरल हो गया है, जिसे लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि रेखा गुप्ता बिहार में बीजेपी का चुनाव प्रचार करने गई हैं या विपक्ष का भला करने गई हैं। कभी भाषण में बोलती हैं कि देखिए, बिहार में आज भी युवा पलायन को मजबूर हैं, कुछ हजार की नौकरी के लिए, छोटी मोटी नौकरी के लिए दो बातें सुननी पड़ती है जब देश में कहीं भी जाते हैं। ऐसा लग रहा था विपक्ष की कोई नेता बोल रही हैं। विपक्षी नेताओं ने उस बयान को लेकर चटकारे लिए, पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा कि देखिए, आपकी सीएम आपको आईना दिखा रही है। तो ऐसी इमोशनल बातें कई बार विपक्षी नेताओं के प्रचार का विषय बन जाती हैं। और अब रोड शो में क्या हुआ है, रेखा गुप्ता के दानापुर में रोड शो में क्या होता है, ये सीन आप देखिए। ये रेखा गुप्ता की गाड़ी पर थे नेताजी, इनको खींचा जाता है और उसके बाद ये देखिए, एक बार फिर देखिए, पब्लिक पकड़कर खींच लेती है गाड़ी से, गालियां देती है और गालियां देते हुए नीचे पटक देती है। अब सवाल ये उठता है कि एक सीएम की मौजूदगी में क्या सीएम की गाड़ी से किसी नेता को ऐसे खींचा जा सकता है? क्या ये सुरक्षा के बंदोबस्त है? बिहार में चुनाव है, हालात संवेदनशील हैं और ऐसे में एक सीएम की पूरी सुरक्षा होती है, तो जाहिर सी बात है रेखा गुप्ता के चारों तरफ भी पुलिस का पहरा होगा। फिर आखिरकार इन लोगों में हिम्मत कैसे आ गई कि एक नेता को ऐसे खींचकर गालियां देते हुए नीचे पटक दे? इसे लेकर विपक्षी नेता कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंदे पाटिल क्या कहते हैं? वो कहते हैं, कुछ दिन पहले रेखा गुप्ता सुरक्षाकर्मी को कह रही थी, भैया पीछे हट जाओ, यहां एनडीए की सरकार है, मैं सुरक्षित हूं। रोड शो के दौरान बगल के नेता को कार्यकर्ताओं ने गाड़ी से खींचकर उतार दिया, रेखा गुप्ता देखती रह गई। एनडीए की कानून व्यवस्था। तो विपक्षी नेता वीडियो दिखाते हुए रेखा गुप्ता का मजाक उड़ा रहे हैं। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी और नीतीश कुमार को आईना दिखा रहे हैं। अब बताते हैं कि उन नेताजी की पूरी कहानी क्या है, जिस नेता को गाड़ी से खींचा गया, जिसे गालियां दी गई। उन नेताजी का नाम है मुट्टू शाह। ये मुट्टू शाह को इस अंदाज में पब्लिक ने रेखा गुप्ता की गाड़ी से बेइज्जत करके उतारा। मुट्टू शाह के गाड़ी में चढ़ने से नाराज थे बीजेपी के कार्यकर्ता। जिन लोगों ने गालियां दी, जिन लोगों ने मुट्टू शाह को पकड़कर उतारा, वो बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। वो इस बात से नाराज थे कि मुट्टू शाह आखिरकार दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के रोड शो में गाड़ी पर कैसे चढ़ गए और क्यों नाराज थे, उसका बैकग्राउंड क्या है, अमित शाह के साथ कनेक्शन क्या है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर इस कहानी का बैकग्राउंड है। यह प्रशांत किशोर ने मुट्टू शाह की अमित शाह के साथ तस्वीर जारी की थी, एक होटल में मुलाकात की थी कुछ दिन पहले। और इसके पीछे की कहानी क्या है, प्रशांत किशोर ने इस मुलाकात को लेकर क्या आरोप लगाए थे अमित शाह पर, प्रशांत किशोर का कुछ दिन पुराना बयान सुनिए। ये मुट्टू शाह हैं जो मनोज भारती जी के हाथ से यहां से सिंबल लेकर गए, और ये साहब सिंबल लेकर तो गए, लेकिन वहां पर निर्वाचन के ऑफिस तक नहीं पहुंच सके। ये कहां गए? पूरे दिन तक मीडिया में अफवाह चलता रहा और भाजपा वाले ये बताते रहे कि रीतलाल यादव ने, उनके गुंडों ने, राजद के गुंडों ने जन सुराज के उम्मीदवार को बंधक बना लिया है। तो अब मैं आपको वो चित्र दिखा रहा हूं कि ये साहब उस दिन मुट्टू शाह जी कहां थे। ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है,
वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जनसुराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं। आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी जो राजनीति करता है उसको भारत के गृह मंत्री अगर बुलाकर अपने साथ बैठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा? और कहां है चुनाव आयोग? एक वोटर को आप पैसा देते हुए, डराते हुए अगर दिख जाए तो आप पर इल्जाम लगता है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया। और यहां भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के मुख्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुलेआम जदयू जनसुराज के प्रत्याशी को अपने साथ, अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ घेरे हुए हैं। तो ये है मुट्टू शाह का बैकग्राउंड। मुट्टू शाह नए नए भाजपाई हुए हैं, जनसुराज से आए हैं, जनसुराज के प्रत्याशी थे, नामांकन के लिए घर से निकले थे, लेकिन अमित शाह के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद नामांकन नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने दबाव बनाकर नामांकन नहीं करने दिया और अब बीजेपी के प्रचार में जुट गए हैं मुट्टू शाह। अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद मुट्टू शाह ने सोचा होगा कि यार इतने करीब खड़ा कर लिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बिल्कुल अमित शाह के बगल में यहां पर मुट्टू शाह है एक होटल में। अमित शाह ने मनाया कि मान सम्मान मिलेगा, क्या रखा है जनसुराज में, आइए हमारे साथ जुड़िए, विकास का पहिया बनिए। क्या क्या बोला होगा ये समझा जा सकता है। अब मुट्टू शाह भी चौड़े हो गए होंगे कि यार अमित शाह के साथ फोटो आ गई, देश के गृह मंत्री के साथ मुलाकात हो गई, अब बीजेपी में आए हैं तो पूरा मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। और इसी चक्कर में, इसी माइंडसेट के साथ रेखा गुप्ता की गाड़ी में चढ़ गए। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह बात हजम नहीं हुई कि नए नए भाजपाई हुए हैं, दूसरे दल से आए हैं और रेखा गुप्ता के साथ गाड़ी में चढ़ गए हैं। और इसी बात को लेकर उन्हें गाड़ी से खींच दिया गया, गालियां दी गई, बेइज्जत किया गया। तो सारी हसरतें लगता है मुट्टू शाह की धरी रह गई हैं। अब सोच रहे होंगे क्या इस दिन के लिए बीजेपी में आए थे, क्या इस दिन के लिए घर से नामांकन करने निकले तो अमित शाह के पास पहुंच गए थे। अब इसे लेकर मुट्टू शाह का भी मजाक बन गया है कि भैया आ गया स्वाद के चक्कर में बीजेपी के साथ गए थे, तो क्या बीजेपी में ऐसा स्वाद देने के लिए अमित शाह ने बुलाया था। सोशल मीडिया पर पब्लिक चटकारे ले रही है, लेकिन मजाक से हटकर यह पूरा मामला ये भी सवाल उठाता है कि क्या बिहार में कानून व्यवस्था बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ता किसी को भी गालियां दे सकते हैं, किसी को भी गाड़ी से उतार कर खींच सकते हैं, वो भी सीएम की मौजूदगी में। ये कानून का राज है, जंगल राज है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।